45,000 गांव है पूरे बिहार में। कितने ऐसे गांव है जहां पर लोग गांव में होर्डिंग लगाते हैं कि गांव के प्रत्येक घर में टैक्स लगेगा, होल्डिंग टैक्स लगेगा जैसे शहरों में लगता है। तो निश्चित रूप से उसमें सुधार करने का जरूरत महसूस करेंगे। सरकार के नकारापन के कारण, सरकार का कोई अंकुश नहीं है बैंकों पर, जिसके कारण तकरीबन 3,15,000 करोड़ रुपया दूसरे प्रदेश में चला जाता है। आपको जानकर हैरानी होगा, इसमें टैक्स के रूप में राज्य सरकार 52 रुपया काटती है। इसका जो बेस प्राइस है पेट्रोल का 57 रुपया 50 पैसा है। शिक्षा में सुधार कैसे हो, इसकी कोई योजना सरकार के पास नहीं है, सिवाय इसके कि पूरे स्कूलों को हम भगवा कलर में रंगवा दें। आपको कोई भी टाइप का चीज चाहिए, गांजा चाहिए, चरस चाहिए, हीरोइन चाहिए, किसी मेडिकल शॉप में चले जाइए, कप सिरप चाहिए, और ट्रक का ट्रक पटना में पकड़ा भी रहा है। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह एक बार फिर से सरकार को घेरते नजर आए हैं और तमाम जो विषय है उसकी अगर बात कर ली जाए तो इथेनॉल E20 की बात पर उन्होंने सरकार को घेरा है। डीजल पेट्रोल की बात वो कहते नजर आए हैं। इसके साथ ही स्कूलों का रंग, जो भगवा रंग का रंग दिया गया है, उस पर भी सुनील सिंह ने अपनी बातें रखी है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए। हमारे पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने विशेष रूप से हम लोगों ने इसके लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में ही उपस्थित थे और उनका ये कहना रहा कि नहीं, हम लोग अब घर के ऊपर में जिस तरह से लोगों में, पूरे गांव में जो हम लोगों ने पढ़ा और जो हम लोगों ने देखा कि प्रत्येक गांव के आवास पर भी जो भी गरीब हो, अमीर हो, सभी के ऊपर में होल्डिंग टैक्स लगेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित थे सदन में और उन्होंने कहा कि नहीं, केवल हम लोग होल्डिंग टैक्स लगाएंगे होर्डिंग के ऊपर। तो भाई समझ में ये बात नहीं आया। 45,000 गांव है पूरे बिहार में। कितने ऐसे गांव है जहां पर लोग गांव में होर्डिंग लगाते हैं। लेकिन चलिए, चूंकि मुख्यमंत्री का बोला हुआ यह वचन है, तो हम लोग आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर भूलवश ऐसा अगर ऑर्डर भी कर दिए होंगे कि गांव के प्रत्येक घर में टैक्स लगेगा, होल्डिंग टैक्स लगेगा जैसे शहरों में लगता है, तो निश्चित रूप से उसमें सुधार करने का जरूरत महसूस करेंगे। और आपने यह भी देखा होगा कि हम लोगों ने बड़ा मजबूती से हम मामला उठाया कि बिहार में आपका, मेरा, आम लोगों का 6,15,000 करोड़ रुपया बैंकों में जमा होता है। लेकिन ये बैंक वाले बेईमान लोग, सरकार के नकारापन के कारण, सरकार का कोई अंकुश नहीं है बैंकों पर, जिसके कारण तकरीबन 3,15,000 करोड़ रुपया दूसरे प्रदेश में चला जाता है। जो यहाँ का CD रेशियो है, जो जमा और ऋण अनुपात होता है, वो 60% है, मात्र 60%। दूसरे प्रदेश में 151% है, किसी प्रदेश में 125% है, किसी प्रदेश में 111% है। मतलब यह हुआ कि बिहार में गरीबों का जमा पैसा, आपका और मेरा पैसा, ये लोग दूसरे प्रदेश में व्यापारियों को दे देता है, अडानी को दे देता है, अंबानी को दे देता है, बिहार के गरीबों का पैसा। तो मेरा यह मांग था कि जो बिहार में बैंकों में गरीबों का पैसा, आम लोगों का पैसा जो जमा हो रहा है, यहीं पर बेरोजगारों को ऋण के रूप में दे करके उनको कोई रोजगार का सृजन करें, उनको उनके आजीविका का साधन उत्पन्न करें। तो ये हम लोगों का मांग था। और आपने देखा होगा कि जो सूखा नशा के ऊपर में भी बहुत व्यापक चर्चा हुआ। और उसमें यह हुआ कि भाई आज किसी भी आप कॉलेज स्कूल के सामने में चले जाइए, आपको खुलेआम, आपको कोई भी टाइप का चीज चाहिए, गांजा चाहिए, चरस चाहिए, हीरोइन चाहिए, किसी मेडिकल शॉप में चले जाइए, कप सिरप चाहिए, और ट्रक का ट्रक पटना में पकड़ा भी रहा है। यह बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। और एक सबसे जो बड़ा मामला है, इस बिहार के गरीब लोगों से पेट्रोल में 11 रुपया प्रति लीटर और डीजल में प्रति 5 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से ज्यादा पैसा वसूल किया जाता है। मतलब अगर दोनों को मिला दिया जाए तो मेरे पास एक डेटा है, उसके अनुसार प्रत्येक महीना में 200 करोड़ रुपया ज्यादा
ये गरीब लोगों का खून चूस रही है राज्य सरकार। ये राज्य सरकार जो हम लोगों को केतारी का रस मिला हुआ अभी पेट्रोल देता है, जिसको लोग बोलता है कि इसमें E20 एथेनॉल मिला हुआ है, उसको गन्ना का जूस कह लीजिए, उसका केमिकल अगर आप उसका ये भी देखिए तो C2H5OH होता है, वो केतारी का रसी है मानिए उसको, जिसके चलते बहुत बवेला मचा हुआ है पूरे देश में। वो बिहार में प्रत्येक लीटर आपको 113 रुपया 37 पैसा मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगा, इसमें टैक्स के रूप में राज्य सरकार 52 रुपया काटती है। इसका जो बेस प्राइस है पेट्रोल का 57 रुपया 50 पैसा है, और डीजल का जो बेस प्राइस है वो 58 रुपया 20 पैसा है। ये बेईमान लोग गरीबों का 38 रुपया 56 पैसा टैक्स काटती है डीजल में, और 52 रुपया 7 पैसा काटती है टैक्स पेट्रोल में, और यह किसी को नहीं बताती है। ये लोगों को ये चाहिए कि बिहार के गरीब जनता को यह बताए कि भाई हम आपका खून चूस रहे हैं। प्रत्येक पेट्रोल पंप पर एक होर्डिंग लगा देना चाहिए कि जो आप पेट्रोल 113 रुपया 37 पैसा ले रहे हैं उसमें हम 52 रुपया टैक्स काटते हैं, और जो डीजल आप 99 रुपया 36 पैसा लेते हैं उसमें हम 38 रुपया 56 पैसा टैक्स काटते हैं। अगर दोनों को मिला लीजिए, प्रत्येक महीना पेट्रोल का जो खपत है बिहार में 8 करोड़ 50 लाख लीटर है। अगर 11 से उसको गुना कीजिएगा तो 93 करोड़ 50 लाख प्रत्येक महीना में बिहार के आम जनों का यह पैसा बटोर रहा है। उसी तरह से अगर डीजल की चर्चा करें तो पूरे महीने में 22 करोड़ 60 लाख लीटर डीजल का खपत है। अगर दूसरे प्रदेश के तुलना में जो यहाँ ज्यादा पैसा लेता है 5 रुपया प्रति लीटर, अगर आप गुना कीजिएगा तो 113 करोड़ रुपया प्रत्येक महीना में ये लोग गरीबों से दोहन कर रहा है। ये बेईमान सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है। आप किसी ब्लॉक में जाइए, किसी भी अनुमंडल में जाइए, बगैर रिश्वत दिए हुए काम नहीं होता है। बेरोजगारों की समस्या दूर करने के सरकार के पास कोई योजना नहीं है। शिक्षा में सुधार कैसे हो, इसकी कोई योजना सरकार के पास नहीं है, सिवाय इसके कि पूरे स्कूलों को हम भगवा कलर में रंगवा दें। आप लोग भी जानते हैं हर एक चीज का, अगर आप स्कूल को भगवा रंग में रंगवाते हैं, लाल रंग में लगवाते हैं, आप आरएसएस वाले कलर में रंगवाते हैं, तो ये आप लोग भी जानते हैं लाल जो कलर होता है ये क्रोध का निशानी होता है। लाल कलर किसी भी दृष्टिकोण से पढ़ाई वाले स्कूल में, विद्या मंदिर में इस तरह का उपयोग नहीं हो सकता है। दूसरा बात, ये केवल लोगों को ध्यान भटकाने के लिए, जो 70 वर्ष पहले लोगों ने अपने जमीन को दान दिया है स्कूल को कि भाई मेरे दादा परदादा के नाम से वो स्कूल होगा, उसको ये लोग आरएसएस का एक विंग है शिक्षा निकेतन या शिक्षा विद्या मंदिर, उस तरह का ये लोग नाम करके पूरा भगवाकरण के रूप में ये करना चाहता है। अरे बेईमानो, अगर तुमको भगवा ही करना है तो तू धान का खेत है हरा रंग का, उसको भी तू लाल कर देना, उसको भी भगवा रंग में तू कर दे। जो भी तुम्हारा गेहूं का खेत है वो भी हरा रंग का है, उसको भी आप भगवा रंग में रंग दीजिए ना। ये स्कूल और कॉलेज में ये शिक्षा सुधारने की बात नहीं करते हैं। जिस तरह से लगातार नीट में हो, जी में हो, और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आज तकले 152 बार क्वेश्चन लीक हुआ है पूरे देश में। 12 वर्षों के शासन काल में भाजपा के करीब 152 बार क्वेश्चन लीक हुआ है। इनकी चिंता नहीं है, बजरंगबली जी को झंडा हाथ में दे करके दौड़ाता है रोड पर। ये बेईमान लोग भगवान से भी नहीं डरता है, ये लोग आस्था के साथ भी खिलवाड़ करता है। ये बेईमान लोग 200 करोड़ से ऊपर एक राम मंदिर में ही, अयोध्या के राम मंदिर से ही चोरी नहीं किया है। जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं जहां पर इन्होंने ट्रस्ट बना के अपने लोगों को बैठाया है, वहां से भी ये लोग अरबों रुपया लूटा है, और उसका पूरा पैसा ये लोग चुनाव में खर्च करता है। धन्यवाद। नीरज सिंह बबलू जो है पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने कहा कि अब क्या चाहते हैं कि फरा करके हम लोग मस्जिद बना दें स्कूल को। अरे देखिए भाई, मैं तो लगातार कर रहा हूँ। नीरज भाई मंत्री पद पर रह चुके हैं, माननीय विधायक हैं, और अगर वैसे लोग अगर इस तरह का बयान देते हैं तो भाई घास का रंग भी भगवा में बदल दो ना। धान का खेत जो हरा रंग का होता है उसको भी भगवा में बदल दो, गेहूं का खेत जो होता है उसको भी आप भगवा रंग में रंग दीजिए।
अरे भाई, सभी रंगों का अपना अपना खूबसूरती होता है। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह। वहीं सरकार को वो घेरते नजर आए और कई मुद्दों पर, लॉ एंड ऑर्डर पर भी सुनील सिंह ने कहा, और भी जो पंचायत में, ग्राम पंचायत में टैक्स लग रहे हैं उसको भी लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। आप सुन रहे थे। आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन था और ऐसे में बिहार विधान परिषद से बाहर निकलने के बाद आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह क्या कुछ कह रहे थे, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।